एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो आज आपकी पॉलिनोमियल की ना दूसरी क्लास है। ठीक है, तो जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी है ना, तो वो पहले फर्स्ट क्लास देखकर तब आप सेकेंड क्लास शुरू करिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, है ना। एडिशन हम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को मैंने बताया था। और आज हमारी दूसरी क्लास है पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस सेशन को लाइक कर दें, फॉलो कर दें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, हमारा चैनल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी है, मैथ्स बाय अंजर सर। ठीक है, इसको भी आप लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलो, जो भी आज हम आपको टॉप 10 क्वेश्चंस कराने वाले हैं ना पॉलिनोमियल्स के, वो आपके प्रीवियस एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, देखो वैसे तो ये क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट क्लास 9th के भी मैंने इसमें से 1-2 क्वेश्चंस लिए हैं। तो जिनका बेसिक अगर वीक है ना, जिनका बेसिक वीक है, जिन्होंने 9th में इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है मैथ्स में, वो आप इस सेशन को ज़रूर देखें। ठीक है, 9th और क्लास 10th दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1। जब भी मैं इस क्वेश्चन को, आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप पेन और कॉपी लेके बैठो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स जो है ना, वो देखने से नहीं आती कि मैंने देखा और हमें आ गई। नहीं भाई, मैथ्स देखने से नहीं आती, मैथ्स को आपको करना पड़ेगा सॉल्व। अगर मैं यहाँ 1 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आप यही क्वेश्चन कम से कम 2 और 3 टाइम्स रिपीट करिए, है ना, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। और इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा x-2 का क्यूब। देखो ये क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है आपका, इसको आप ध्यान देना ज़रा सा। ठीक है, ये क्यूब है आपका, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है ना। थोड़ा सा टाइपिंग हो गई है ऐसी। x-2 का होल क्यूब माइनस 2y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 3z माइनस एक्स का होल क्यूब इज़ इक्वल टू। अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना इसमें कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें, a माइनस बी का यहाँ अप्लाई करें, फिर इन सबको प्लस करें, कटम पिट्टी करें। ना बाबा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है, आपके दिमाग में सीधा एक क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि मैंने इस तरह का कुछ फॉर्मूला पढ़ा है। ये पूरा हमारा a है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, a क्यूब। ये पूरा b है, तो इसको हम प्लस लिख सकते हैं b क्यूब, है ना। ये पूरा c है, इसको हम लिख सकते हैं c क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ऐसा कोई फॉर्मूला दिमाग में याद आ रहा है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 3abc होता है ना। क्या होता है, 3abc। कब होता है 3abc? इफ़ a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc तभी होता है जब a प्लस b प्लस c दोनों, तीनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो फटाफट प्लस करके देख लेते हैं हम, है ना। ये हमारा पूरा a है, x माइनस 2y, तो हमने यहाँ लिखा x माइनस 2y प्लस b क्या है हमारा, 2y माइनस 3z, 2y माइनस 3z प्लस ये हमारा c है, 3z माइनस x प्लस 3z माइनस x। अब आप देखो कि ये 0 हो रहा है कि नहीं। अब देखो, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, माइनस का 2y प्लस का 2y कैंसिल, प्लस का 3z माइनस का 3z कैंसिल, सब 0 हो गए। इसका मतलब हमको ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के। तो ये हो जाएगा 3a हमारा क्या है, x माइनस 2y, b क्या है हमारा 2y माइनस 3z, और c हमारा क्या है 3z माइनस x। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ही आपने करना है। ठीक है,
सेम इसी पैटर्न पे करना। अब एग्ज़ाम में इतना दिमाग नहीं लगाना है, एग्ज़ाम में आपको ये नहीं करना है कि अरे पेन कॉपी लेके बैठे और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसमें नहीं, क्योंकि एक एक टाइम एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सीधा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC अप्लाई करेंगे, लेकिन फट से चेक करके देख लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी हमारा वो ज़ीरो हो रहा है कि नहीं। ज़ीरो हो रहा है तो तुरंत ABC लगा देंगे इज इक्वल टू 3ABC, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। x+1, ये आपको 4 पॉलिनोमियल गिवन है ना, 1 2 3 4, ये 4 पॉलिनोमियल गिवन है। अब बताइए कि इसमें से x+1 जो है वो किसका फैक्टर होगा। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो इसके ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं ना, बोल रहा है कि x+1 इसका फैक्टर है, तो मतलब x+1 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब इन सब में एक एक बार चेक करके देखेंगे कि x की वैल्यू -1 रखने पर ओवरऑल 0 आना चाहिए। तो जिस पॉलिनोमियल में ओवरऑल 0 आ गया वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहले पहले इसमें रख के देखते हैं, फर्स्ट वाले में इसमें रख के चेक किया मैंने, x -1 मतलब -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब, उसके बाद +1 का स्क्वायर, ये सारे ना स्क्वायर है क्यूब है, ठीक है, इसका ध्यान देना थोड़ा सा। फिर है -1। अब यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, ये हो जाएगा +1, ठीक है। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 +1 +1 +2, -1 +1 कैंसिल, यहाँ तो 2 आ गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। नंबर 2 पे आते हैं, x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब है ना, +1 x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर x प्लस का x है तो मतलब प्लस का x हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस का 1, -1 का क्यूब हो जाता है -1, ये हो जाएगा +1 -1, और ये हो जाएगा +1, +1 -1 +1 -1 कैंसिल, इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, एग्ज़ाम में हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है इसमें, मैं आपको बता रही थी कि देखो जैसे क्यूब और स्क्वायर का आता है ना, तो मैं आपको एक चीज़ इसमें समझा देती हूँ थोड़ा सा। जैसे ये दिया हुआ है ना, जैसे -1 है ना, अगर इसमें जो पावर है, यहाँ पे जो भी पावर है ना, यहाँ पर अगर वो इवन है तो हमेशा प्लस वाली वैल्यू देगा, है ना, हाँ ऑलवेज प्लस देगा। अगर आपकी पावर क्या है, ऑड है, पावर अगर आपकी क्या है, ऑड, तो हमेशा माइनस का साइन देगा। ये दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 7th 8th में, बट फिर भी हम आपको एक बार रिमाइंडर दे दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है भाई, 3x की पावर 4 -4x क्यूब -3x -1, ये ऐसे है 3x की पावर 4 -4x क्यूब -3x -1 डिवाइडेड बाई x -1, इसको हम x -1 से डिवाइड करते हैं, देन द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये वाला मतलब अप्लाई कर देना कि x -1 इक्वल टू 0 कर देना, और x इज़ इक्वल टू 1, और 1 यहाँ पे रख के देख लेना, है ना, 1 रख के चेक कर लो। और यहाँ पे 1 रखोगे तो 3 आएगा, माइनस यहाँ पे 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे +1 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि +1 की वैल्यू वैसी होती है माइनस का। अब यहाँ पे +1 है, ठीक है, अब यहाँ पे +1 रखोगे तो 3, और ये हो जाएगा -1, कट करके देखो जरा, ये इससे कैंसिल हो रहा, -4 -1 -5 है क्या ऑप्शन में, नहीं है। हम ये वाला तरीका नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। साफ साफ बोल रहा है कि डिवाइड करिए, तो हम डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो चलो ज़रा हम डिवाइड करते हैं इसको ना, मैं एक यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, मैं लास्ट में करती हूँ, ठीक है, इसको मैं लास्ट करती हूँ। 3x की पावर 4, इसको मैं लास्ट क्वेश्चन पे लेती हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड करके देखती हूँ, ठीक है।
x माइनस 1 से डिवाइड करना है। क्या है? 3x की पावर 4 माइनस इतना लंबा जाना पड़ता है भाई। 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 माइनस का 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 माइनस का 4x क्यूब माइनस 3x माइनस का 1। ठीक है, ये आपको डिवाइड करना है। अब देखो इस डिवाइड को अगर समझ लिया ना तो आपने पूरा क्वेश्चन एकदम ईजिली कर लिया। ठीक है, देखो x माइनस 1 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x की पावर 4 है। सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 1 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मतलब हमें 3 चाहिए क्योंकि 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 4 है, तो मतलब हमें यहाँ पे चाहिए x की पावर कितनी? 3 चाहिए, है ना। तो 1 3 ज़ा यहाँ हो जाएगा 3, x की पावर 1 x की पावर 3, ये हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस 1 का 3x क्यूब से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है। अब हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं इसको देख करके। किसको? इसको देख कर। यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये वाला प्लस, अब ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला ये नहीं दिखेगा। अब हमको सिर्फ ये वाला प्लस देखना है। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 में से 3 गया, बचा 1, तो ये हो जाएगा 1x क्यूब। और यहाँ पे 4 और 3 दोनों में से क्या बड़ा है? 4, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस का साइन। ठीक है, अब हम ये नोट डाउन कर देंगे, क्या? 3x माइनस का 3x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस, जो यहाँ पे माइनस आता है वही माइनस हम यहाँ लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमें 1 नहीं चाहिए। यहाँ पे x की पावर 1 है या x की पावर 3 है, तो हमें क्या चाहिए? x की पावर 2 चाहिए। ठीक है, माइनस 1x का x स्क्वायर से किया तो माइनस का x स्क्वायर का x से करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, 1x क्यूब। ठीक है, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस 1 का x स्क्वायर से करेंगे, ये 1 का हमने x स्क्वायर से किया तो क्या हो जाएगा? 1x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस था ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब प्लस और एक माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो ऐसा नहीं कि हम इसे काट देंगे। हम माइनस का एक्स स्क्वायर है, हम यहाँ लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक है, अब देखो इसको हम ना थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक है, और यहाँ पे था हमारा x माइनस 1। ठीक, अब बताओ यहाँ पे माइनस है तो हमें एक माइनस चाहिए होगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमें एक x चाहिए होगा। तो x का x से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस का माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, 1 का x से करेंगे तो ये हो जाएगा 1x। यहाँ पे साइन माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस एक माइनस। अब देखो माइनस का 3x माइनस का 1x, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और बचा, देखें ज़रा, इधर पे कुछ और है, माइनस का 1 है ना, तो हम यहाँ पे माइनस का 1 लेंगे। माइनस का 1 हमने नोट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, बस माइनस 4 चाहिए हमें, ये हो गया माइनस का 4। तो माइनस का 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब माइनस का 4 माइनस का 1 क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस भाई, माइनस का 4 माइनस और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है ना, ये भाई माइनस का 3 हो जाएगा, ध्यान देना इसको। ये अब देखो ऑप्शन में -3 रिमाइंडर आ रहा है, ऑप्शन में है क्या -3 कहीं? देखते हैं जरा हम। इसका ऑप्शन कहाँ गया? ये रहा। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ऑप्शन है हमारा -3 माइनस का 4, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या मैंने?
नहीं भाई सही है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन चेंज कर लेना, ठीक है, ऑप्शन चेंज कर लेना, यहाँ पे -3 हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। अब देखो इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ये हमारा दिया हुआ है x+3 का होल क्यूब। बोलो इसको एक्सपेंड करिए और जो x का कोफिशिएंट आएगा। अब देखो कोफिशिएंट तुम्हें पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में हमने कोफिशिएंट के बारे में समझाया है आपको, ठीक है। अब यहाँ इसको ओपन करो, क्या होता है फॉर्मूला? a+b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ठीक है, और a+b मतलब x+3। चलो ओपन करते हैं। x³ का करेंगे तो ये हो जाएगा x³ + 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस, अब 3 3 ज़ा 9x, ठीक है, 9x का x से किया मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 9x², और ये हो जाएगा 9x का 3 से करेंगे तो 9 3 ज़ा 27x। अब तुमसे किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है? x का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो x का कोफिशिएंट हमारा ये है x, तो इसका कोफिशिएंट ये क्या है? 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसका ज़ीरोज़ निकालना है आपको, ठीक है। ज़ीरोज़ देखो ये स्क्वायर है, ठीक है ना भाई, कुछ ज़्यादा ही प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है क्या? x-2 का होल स्क्वायर -x+2 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, इसको ओपन कर दो बस, इतना टाइम देखना। a-b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है आपको? a² + b², 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -2ab मतलब 2 2 ज़ा 4x। हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा भी इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूँगी, ठीक है। माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab मतलब 4x। ओपन किया, x² + 4 माइनस का 4x माइनस का x², अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, ठीक है, -4 माइनस का 4x। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? माइनस का x² प्लस का x² माइनस का 4 प्लस का 4 और माइनस का हो गया 8x। तो ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है, इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? इसका ज़ीरो क्या हो जाएगा? यहाँ से तो हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते क्योंकि -8x = 0 और x = 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब देखो ये हमने डायरेक्ट किया हुआ है, अगर किसी को ना समझ में आए तो आप हमको बता दीजिएगा कि हमने कैसे किया है इसको। x-2 का होल स्क्वायर, इसको माना है a, इसको माना है b, तो a² + b² - 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है माइनस में, ठीक है, और प्लस में ये सब प्लस हो जाता है बस, ठीक है, प्लस में ये प्लस हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। वीडियो को पॉज करके देखिएगा आप तो क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। फैक्टर निकालना है इसका, x² + 11x + 18। फैक्टर निकालना आई थिंक सभी को आता है, बट फिर भी हम एक बार आपको इसको बता देते हैं। देखो x² + का 11x + का 18, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x² का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हम अपने इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। निकालो इसके फैक्टर, 2 9 ज़ा 18, सबसे स्मॉल से शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब ऐसा फैक्टर बनाओ कि ऐड करने पे 11 आ जाए और उसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। तो 3 3 ज़ा 9, 9 और 2, 9 + 2 11 और 9 2 ज़ा 18। तो क्या किया हमने? x² + 9x + 2x + 18 कर दिया, है ना, क्योंकि 9 और 2 ज़ा 18 और 9 + 2 11 हो जाएगा। अब इन दोनों से हमने कॉमन लिया क्या? x, तो क्या बचा मेरे पास? x + 9 बचा। इन दोनों से हमने क्या कॉमन लिया? प्लस का 2, तो क्या बचा मेरे पास? x + 9। देखो दोनों में वैल्यू सेम आ गई कि नहीं? तो एक हमारा फैक्टर निकल के आ गया x + 9
और दूसरा फैक्टर मेरा निकल के आ गया x+2। दो फैक्टर निकल के आ गए। कैसे हमने कॉमन लिया है? इन दोनों में जो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम हो, x इसमें भी है x इसमें भी है, इसलिए x बाहर ले लिया। जो कॉमन लेते हैं वो इससे डिवाइड कर देते हैं। x का x² से डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगा, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो 9 बचेगा। ये सबको आना चाहिए। तो x+9 और x+2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2x+5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x, ये भाई स्क्वायर है ये ना, 2x² माइनस का k, ये दिया हुआ। ठीक है, मेरा पेन थोड़ा सा इसे चल नहीं रहा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है भाई, लाइक फॉलो और शेयर करना ना भूले, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, मैं इसके बाद आपके लाइव भी आऊँगी, मेरा सेटअप स्टार्ट हो रहा है अभी। ठीक है, तो मैं आपको लाइव भी आऊँगी, तो जब लाइव आऊँगी तब आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 2x+5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x² माइनस k। बोल रहा है कि 2x+5 जो है वो इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू बताइए क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले अगर 2x+5 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब कि 2x+5 0 के बराबर भी होगा। तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5/2। यही x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो 2 इंटू माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का k इक्वल टू 0। 2 इंटू माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, माइनस का k इक्वल टू 0। हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 25 माइनस एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 2k इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन 25 इज इक्वल टू 2k और k इज इक्वल टू 25/2, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है सबको कैसे किया मैंने? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 2x² माइनस k बोल रहा है कि इसमें k की वैल्यू बताइए, जबकि 2x+5 इसी का एक फैक्टर है। जब इसी का फैक्टर होता है तो हम इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में इसको हमें जल्दी करना होगा, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट इतना टाइम लगता नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में मिलेंगे, है ना। ऑप्शंस में ये सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सिर्फ एक जो डिवाइड वाला क्वेश्चन था ना वो आपको मिल सकता है। ठीक है, सेक्शन बी या सेक्शन सी में, बाकी ये सब आपको सेक्शन ए में ही मिलेंगे। और ये सब ना गेनिंग नंबर होते हैं कि फट से सॉल्व किया, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गए, है ना। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता इन सब चीज़ों में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गिवन अ पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या है? t⁴ माइनस t³ t³ माइनस t² प्लस 6। ठीक है, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, t⁴ माइनस t³ प्लस t² प्लस का 6। देन पॉलिनोमियल -1। -1 देखो, इससे कंपेयर करो ना, पॉलिनोमियल t दिया हुआ है और पॉलिनोमियल हमें -1 निकालना है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ -1 रख दो, सॉल्व हो जाएगा। -1 का क्यूब प्लस, यहाँ पे हम -1 रख देंगे, प्लस का 6। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब पावर इवन होती है ना, पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस होता है, तो प्लस का 1। पावर ऑड है तो आंसर क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन एक माइनस देखो ऑलरेडी बाहर दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा +1। जब पावर इवन है तो आंसर क्या होता है? प्लस, तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा प्लस का 6। तो 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9, आंसर क्या हो गया? 9। बी आंसर हो जाएगा इसका। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करें, पेयरिंग करके करें, कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इतना इसको हैक्टिक नहीं बनाना है, बहुत इजी तरीके से करोगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो आपका बताया हुआ है, इसको तो आपको देख कर ही आ जाना चाहिए। ये लास्ट हमने
प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था कि डिग्री, पॉलिनोमियल, ये सब क्या होता है। मैंने बताया था ना डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? डिग्री हमारी क्या होती है? नेचुरल नंबर्स में होती है ना, नेचुरल नंबर्स में होती है। ये जैसे √3 है, तो 3 को हम रूट को क्या लिख सकते हैं? 1/2। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं भाई, ये उसमें आ गई 1/2, 1/3, 1/4, ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। एक कॉमन होल नंबर में ही हमारी डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। कुछ नहीं करना, आँख बंद करके लगा देना आंसर 0, ठीक है। और कुछ इसमें सॉल्व करना ही नहीं था। जैसे √3, जैसे √5, जैसे √3, ये सब की डिग्री हो ही नहीं सकती। ये सब इर्रेशनल नंबर है। ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर की डिग्री नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो, पहले आप खुद देखो एक दफ़ा और ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई करके देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो, द वैल्यू ऑफ के, हमें क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या गिवन है हमको? x-2 बोल रहे कि x-2 क्या है? एक इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अगर x-2 इसका फैक्टर है तो इट मीन्स x-2 किसके बराबर होगा? हमारा 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो जब x-2 0 के बराबर होगा तो फिर तो कुछ क्वेश्चन में रह ही नहीं गया ना। ये तो आप इजीली कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके बताना पड़ेगा। चलो भाई, कर ही लेते हैं। तो कहोगे कि मैम ने एक क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ दिया। 2x² + 3x माइनस का k, x-2 = 0, देन x = प्लस का 2 रख दो यहाँ पर। 2 इंटू, ये डॉट लगाया मतलब मल्टीप्लाई है, x² मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 2 माइनस k = 0। 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1 मतलब 2 का स्क्वायर 4, और 2 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3 2 जा 6 माइनस का k = 0। 14 माइनस का k = 0, देन k = कितना आ गया? 14 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में ना एग्जामिनर जो है ना, इस तरीके के क्वेश्चन, वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनाता है कि आपका टाइम से बाहर हो जाए। वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है जिसमें बच्चा कंफ्यूज रहे, क्वेश्चन ना कर पाए, ठीक है। चलो भाई, आज का 10 क्वेश्चंस ख़त्म होता है। चलो एक मैं आपको बता दूं, जो आपकी पॉलिनोमियल की तीसरी क्लास होगी ना, थर्ड क्लास जो होगी ना, उसमें हम आपको डिवाइड सिखाएंगे, है ना, डिवाइड, और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। अगर आपको इसके अलावा कुछ और सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना कि मैम इसकी क्लास लीजिए, ये समझाइए, तो मैं उस हिसाब से उसको और अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। अभी इसकी 2-3 क्लास और लगेगी, आपको उसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिए। जब तक आप फर्स्ट क्लास नहीं देखेंगे तो आपको सेकेंड क्लास समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है ना। और ये दोनों क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है जो जिनको बेसिक बिल्कुल वीक है ना, जिनको क्लास 6, 7, 8 में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, 9th में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये क्लास उन्हीं के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी आप सब तो हो ही स्मार्ट, है कि नहीं? आप सब तो एक्स्ट्रा स्मार्ट हो, सबको सब कुछ आता है, ठीक है। ये बस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। जिसको जो भी ना समझ में आ रहा हो वो हमसे पूछ लेगा। चलो भाई, तो फिर चलें, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हम आपको जल्दी ही लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ना ये ज़रूर बताना कि कौन ये बच्चे वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से जो वीडियो देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो फिर, इसको लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम पे भी हमारा ये पेज है, मैथ्स बाय अंजर सर, और हमारा फेसबुक पर भी ये पेज है, ठीक है। तो आप दोनों जगह फॉलो कर लीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और हमसे पढ़ते रहिए। चलो, थैंक यू, बाय बाय।